गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 28 जो कि क्लास 8 के लिए सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है इसकी 2 नवंबर 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास की जगह नेम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर लाइट जिसमें हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सीमा मदर्स ब्रॉट अ न्यू स्टील प्लेट। सीमा की मदर ने एक न्यू स्टील प्लेट मार्केट से खरीदी। सीमा ने नोटिस करा कि उसका जो फेस है वो क्लियरली दिख रहा है, विजिबल हो रहा है न्यू प्लेट पे। पर वो अचानक से ही किचन में जाती है और अपना ओल्ड प्लेट पे चेहरा देखती है, पर उसका जो फेस है तब वो अच्छे से नहीं दिखता। उसका क्लियरली विजिबल होता है न्यू प्लेट पे, पर ओल्ड प्लेट पे ब्लर होता है। नेक्स्ट डे इन द स्कूल, वो स्कूल जाती है। वो अपनी टीचर से पूछती है वाई हर फेस अपेयर्ड ब्लर्ड इन द ओल्ड प्लेट, यानी उसका फेस जो है वो ब्लर क्यों अपेयर होता है ओल्ड प्लेट में। टीचर कहती है लेट्स डू इट विद डिफरेंट सर्फेसेस। तो चलिए हम इसे डिफरेंट सर्फेस के करते हैं। लुक एट द रिफ्लेक्शन इन डिफरेंट सर्फेसेस। आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, लेट्स डू एन एक्टिविटी, नो द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें आपको सरफेस दे रखे हैं, इमेज क्लियर, ब्लर्ड या नॉट विजिबल। तो न्यू स्टील प्लेट में इमेज क्लियर होगी, इसमें आपका इमेज जो है इसमें क्लियर लिख लेंगे आप। नेक्स्ट है वुडन टेबल, तो इसमें नॉट विजिबल, तो ये आपका नॉट लिख देती हूँ मैं, आप पूरा लिखेंगे। मिरर में क्लियर होगी। बकेट फिल्ड विद वाटर, तो इसमें ब्लर हो जाएगी थोड़ी। और वॉल में तो विजिबल ही नहीं होगी, तो नॉट हो जाएगा। और शाइनी टाइल्स में ब्लर्ड होगी, तो इसमें आपका ब्लर आ जाएगा। टाइल्स शाइनी है पर उसमें हमारा चेहरा तब भी ब्लर ही दिखाई देता है। नेक्स्ट आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, ऑब्जर्व योर इमेज इन द गिवन सर्फेस। आपको गिवन सर्फेस में ऑब्जर्व करना है और टेबल को कंप्लीट करना है। रिफ्लेक्शन जो होती है वो दो टाइप की होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसे हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन व्हेन ऑल द पैरेलल रेज फॉल ऑन द स्मूथ सरफेस आर रिफ्लेक्टेड बैक, यानी जितनी भी पैरेलल रेज होती है वो स्मूथ सरफेस पे रिफ्लेक्ट होती हैं और रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं पैरेलल लाइन में। उन्हें हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। न्यू स्टील प्लेट हैज़ रेगुलर रिफ्लेक्शन सो दैट फेस अपेयर क्लियर। अब जो न्यू स्टील प्लेट होती है उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है वो स्मूथ होता है, स्मूथ सरफेस होता है, इसलिए जो हमारा फेस वो क्लियर विजिबल होता है। इरेगुलर में ऐसा नहीं होता। ऑल पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रफ और इरेगुलर सरफेस और नॉट पैरेलल टू ईच अदर, यानी जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो रफ सरफेस पे होती है या इरेगुलर सरफेस पे, जो कि पैरेलल नहीं हो पाती एक दूसरे से, इसलिए इस रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। ओल्ड स्टील प्लेट में डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन होती है। द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन आर सक्सेसफुली फॉलोड इन डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। द रेज आर नॉट पैरेलल ड्यू टू irregularities in the reflecting surface diffusion on subject like कार्डबोर्ड वगैरह में irregular रिफ्लेक्शन होता है। डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, क्या हम सभी ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्टेड लाइट से ही देख सकते हैं? तो नियरली एवरीथिंग आप देख रहे हैं वो रिफ्लेक्टेड लाइट से ही देखते हैं। जैसे मून रिसीव करता है लाइट सन से और रिफ्लेक्ट होती है हमारे पास, दैट्स वाई हम मून्स को देख पाते हैं। द ऑब्जेक्ट विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, उन्हें हम इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी ऐसी ऑब्जेक्ट जो दूसरों की शाइनिंग पर हमें दिखती है। देयर आर अदर ऑब्जेक्ट विच गिव देयर ओन लाइट। अब कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट भी है जो अपनी लाइट खुद देती है, जैसे सन, फायर, फ्लेम, कैंडल की, इलेक्ट्रिक लैम्प। देयर लाइट्स फॉल ऑन आवर आइज, इनकी लाइट्स जो होती है हमारी आइज में फॉल होती है। दैट इज़ हाउ वी सी दैम, इसलिए हम उन्हें देख पाते हैं। द ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओन लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नाउ चेक योरसेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन व्हेन ऑल द पैरेलल रेज reflected from a rough surface are not parallel to each other, then such reflection is called irregular reflection. Example, old steel plate. Question number 2 है why our image is not clear when we see our face in the old plate. तो हमारी इमेज जो होती है वो क्लियर क्यों नहीं दिखती जब हम ओल्ड प्लेट पे अपना चेहरा देखें? तो देर इज़ डिफ्यूज़, यानी वहाँ पे डिफ्यूज़ या इरेगुलर रिफ्लेक्शन होती है ओल्ड स्टील प्लेट में। ड्यू टू इरेगुलरिटीज़, इन इरेगुलरिटीज़ की वजह से रिफ्लेक्शन में जो रेज होती हैं वो पैरेलल नहीं हो पाती,
इसलिए जो फेस होता है हमें क्लियरली विजिबल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूज एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी आपको डिफरेंशिएट करना है डिफ्यूज और रेगुलर रिफ्लेक्शन में। तो आप इसका आंसर करेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन जब जो पैरेलल लाइंस होती है, पैरेलल रेज पैरेलल रिफ्लेक्ट होती है स्मूथ सरफेस में, इस रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। एग्जांपल न्यू स्टील प्लेट जो कि रेगुलर रिफ्लेक्शन अंडरगोज करती है। इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में जो पैरेलल रेज होती है रिफ्लेक्ट होती है रफ सरफेस पे जो कि पैरेलल नहीं होती ईच अदर, यानी रिफ्लेक्ट पैरेलल नहीं होती, सो जो रिफ्लेक्शन होती है इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाती है। ओल्ड प्लेट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, गिव 2 एग्जाम्पल। तो इसके 2 एग्जाम्पल बताने हैं। द ऑब्जेक्ट इमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस बॉडीज, यानी जो ऑब्जेक्ट अपनी ओन लाइट इमिट करें, ओन लाइट देते हैं, वो हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, जैसे सन, कैंडल फ्लेम, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम 2 सरफेस ऑन विच रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। आपको 2 सरफेस बताने हैं जिसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, तो एक तो मिरर हो जाएगा और एक न्यू स्टील प्लेट। आप इसे कर लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।